नमस्कार द अर्थ न्यूज देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरीदार। ये में बात करेंगे जिस तरह से आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें रखी हैं। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विस्तृत बयान दिया और साफ किया कि इस संकट में भारत हर मोर्चे पर सतर्क और सक्रिय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है, खासकर जब करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हों और काम करते हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस संकट का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही संभव है और इस पर चर्चा करना भी काफी अहम हो जाता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम सब चीजों को समझेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर आशीष आंडा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, जगदीप सिंह है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से, और सोहेल कासमी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आप तीनों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आशीष आंडा जी, आपकी क्या इस पे टिप्पणी रहेगी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आज संसद के अंदर बातें रखी हैं तो कितनी अहम थी और कितनी जरूरी थी आम जनता के लिए और वहां बैठे हुए सांसदों के लिए? जी। साहिर जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, बहुत अच्छा लगा मुझे संदीप जी ने जब इतने ध्यान से एक एक पॉइंटर्स में बहुत सर, सारे पॉइंट्स उठाए। मैं एक एक पॉइंटर का जवाब देने का आपसे अनुमति चाहूंगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो शिकायतें रहती हैं जगदीप जी को, कोशिश करूंगा उनका निवारण कर पाऊं। पहली बात, मैंने अक्सर ये सुना था कि खराब घड़ी भी दिन में कभी ना कभी 2 बार तो सही वक्त जरूर दिखाती है। पर मालूम नहीं क्या चक्कर है कांग्रेस और उसके सभी नेताओं के बीच में कि इनको कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। फिर चाहे वो भारत को लेके हो, चाहे वो मोदी को लेके हो। ये बड़ी अचंभे की बात है मेरे लिए। एनी हाउ, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी दृष्टि है जो जनता देख रही है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से इस समय भारत इस विकट और खतरनाक परिस्थितियों में जिस तरह से उभर के एक विश्व गुरु के रूप में सामने आ रहा है, उससे 140 करोड़ भारतीयों की छाती चौड़ी हो जाती है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 4 प्रमुख इस समय नेशन जो इस कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, भारत की सभी से बहुत अच्छी मित्रता है और भारत सभी से बात कर सकता है और सभी के साथ अपने हितों को साध सकता है। हमें यह समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनको ना तो इजराइल की जनता ने वोट देके चुना है, ना यूएस की, ना किसी और। उनको भारत की जनता ने वोट देके प्रधान सेवक के दायित्व से नवाजा है। तो ऐसे में मोदी जी का हर कदम राष्ट्रहित सर्वोपरि के सिद्धांत पे चलते हुए और अंत्योदय की पॉलिसी पे निर्भर करता हुआ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति भारतीय को भी उसको उसका लाभ मिले हर पॉलिसी का, और उनका भला किस तरीके हो उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी को हर कदम फूक फूक के चलना पड़ता है। मैं थोड़ा सा डाटा के ऊपर अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पे हमारे साथी ने कहा कि भाई ये कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, तो मैं थोड़ा आपके दर्शकों को अपडेट कर दूं कि अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल ऑस्ट्रेलिया में 40% प्राइस बढ़ चुका है, सिंगापुर में 34%, खुद यूएसए में 33%। लेकिन उसके सामने से भारत में डीजल का प्राइस कितना बढ़ा है? 0%। इससे कुछ समझ में आता होगा जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी समझ है उनको। पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल ऑस्ट्रेलिया में 32% बढ़ा है, खुद यूएसए में 24%, सिंगापुर में 21%, लेकिन भारत में 0%। सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल को थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूं। जहां तक इनकी बात रही एलपीजी की, तो अब एलपीजी को भी हमें समझना पड़ेगा। एलपीजी ऐसी चीज है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, और ऐसे में जब हम स्टोर नहीं कर सकते, और एलपीजी ऐसी चीज है जो 60% हमको इंपोर्ट करनी होती है, और जो 60% इंपोर्ट भी करनी होती है उसका 80% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर के निकलता है। और वहां पे अगर कोई भी आवाजाही बाधित है, तुम्हारा बंदा वहां पे उपस्थित नहीं है, ये थोड़ी कि इस समय लोकसभा सेशन ऑन नहीं था, सेशन ऑन था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पता होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां नहीं है। ये उदाहरण बेतुके देते हैं श्रीलंका के, श्रीलंका ने ऐसा कह दिया, श्रीलंका ने वैसा कह दिया। अरे भैया, इस समय इतनी, मैंने आपको बताया, इस समय इतनी विकट परिस्थिति है कि जहां पे जो 4 बड़े नेशन इन्वॉल्व हैं, जी। चारों की भारत के साथ बड़ी अच्छी मित्रता है, चारों से बड़ा अच्छा व्यापार है, हमें एक कदम फूक फूक के रखना है। आप बताइएगा ना, श्रीलंका ने इस तरह का कदम उठाया, क्यों उठा पाया श्रीलंका? क्योंकि उसका कुछ एट स्टेक है ही नहीं। क्या श्रीलंका लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है? भारत है।
हमें अपने भारतीयों का हित ध्यान में रखना है। क्या श्रीलंका के 1 करोड़ लोग इस समय गल्फ में हैं? भारत के हैं। हमें उनका हित भी ध्यान में रखना है। क्या श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर वर्ल्ड में है? भारत है। इसलिए हमें इन सब का ध्यान रखना है। हमें फूक फूक के कदम रखना है कि ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। हमने इससे भी नहीं बिगाड़नी, हमने उससे भी नहीं बिगाड़नी। हमने हर जगह से जी। अपना, जिसको बोलते हैं, अपने हितों को साधना है। और भारत की जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा हम लाभ पहुंचा सकते हैं, उसका हमने प्रयास करना है। और उसके बहुत से रोड मैप मोदी जी ने आज की अपनी वक्तव्य के अंदर दिए, जो शायद जगदीप जी की समझ में नहीं आए हों। आप आगे डिबेट में मुझे समय देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना ही कहूंगा कि जी। भारत न यूएस के साथ है, न रशिया के साथ है। भारत सिर्फ शांति के साथ है, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है। भारत युद्ध का देश नहीं है। यही कह के मैं ठीक। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को विराम दूंगा। आगे डिबेट में और फैक्ट्स रखूंगा। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा आपका। जी डॉक्टर आशीष हांडा जी, बिल्कुल ही मतलब मुद्दे से हट जी, गए थे, पर आपको जवाब देने पड़ेंगे, तो मैं आपको समझ जवाब दे दिए, सकता पर हूं, फिर मैं भी। समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं साहिल जी, मैं जी। उनकी परेशानी समझ सकता हूं। इसलिए कि जब इंदिरा गांधी, नेहरू वगैरह को दो दो तीन तीन इंटरनेशनल अवार्ड्स में संतुष्टि करनी पड़े और मोदी को 29 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाएं, तो वो अंदर की कसक जो है ना, वो कुलकुलाहट जो है, वो बाहर निकल के आती है। मैं समझ सकता हूं। जब मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बन जाए और 8,931 दिन पूरे कर लें, रिकॉर्ड बना दें, तो जो अंदर की कुरकुराहट है ना, वो कैसे बाहर आएगी, मैं समझ सकता हूं। वो इसलिए उनकी बौखलाहट का मैं बुरा नहीं मान रहा। उठ उठ के भी जाएंगे वो, कोई चिंता की बात नहीं है। जवाब भी नहीं होंगे, बेसिर पैर की बातें भी करेंगे। क्योंकि आज का जो मुद्दा था, मैं आपके दर्शकों को उस मुद्दे से भटकने ना देते हुए आपके दर्शकों को बता दूं, इनको मोदी जी के संबोधन में कुछ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके जब कुछ देखेंगे तो दिखेगा कैसे? पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं। और वो क्यों है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। वरना इन्हें समझ में आ जाता कि मोदी जी जब कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व है, 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स पहले से थे, और 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स हमने पेट्रोलियम के और रख लिए हैं। आज की डेट में हमारे पास 11.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पेट्रोलियम रिजर्व हैं। तो हर भारतीय को संतुष्टि देने का वो प्रयास कर रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ है। जब वो ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है ना, 75% हमारी इंडियन इकोनॉमी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी का मेजर जो सोर्स है वो कोल है। और जब वो कहते हैं कि आज की डेट में हम 210 मिलियन टन्स का रिजर्व रख के बैठे हैं, और पिछले साल जो हमने कोल की प्रोडक्शन करी वो 1047 मिलियन टन्स थी, जो कि उससे आप 13-14 को कंपेयर करें तो सिर्फ 566 मिलियन टन्स थी। यानी हमने इन 10-11 सालों में कोल की प्रोडक्शन को डबल कर दिया। तो इनकी कुलकुलाहट जायज है। आप समझिएगा, एक्चुअली मोदी जी ने सारी बातें बहुत क्लियरली कही। मोदी जी ने यह कहा कि ये एक विकट परिस्थिति है, इसमें हमें ऑपोजिशन का संयम और सहयोग चाहिए। अब ये दोनों चीज देना इनके बस की बात नहीं है। फिर मोदी जी ने यह भी कहा कि इस विकट परिस्थिति में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें किसी की भी साइड नहीं लेते हुए एक न्यूट्रल पाथ को ऑब्जर्व करना है। और इसीलिए देखिएगा, हमने ईरान के लीडर की डेथ का भी कंडेमनेशन किया, लेकिन उपयुक्त समय पे किया। हमने ईरान के शिप्स को भी सेफ हार्बर दिया, लेकिन उपयुक्त समय पे दिया। हमने ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जो शिप्स को अटैक किया गया, उसका कंडेमनेशन भी किया, मगर उपयुक्त समय पे किया। ये फॉरेन डिप्लोमेसी का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमको जब शिफ्ट करना है, हमें अब एनर्जी नीड्स को रिप्लेनिशेबल से चेंज करना है, नॉन रिप्लेनिशेबल से। अब उसके लिए उन्होंने बताया कि हमने इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक ट्रेन को बढ़ावा दे रहे हैं, और सिर्फ उसकी वजह से लाखों टन कोयले की बचत हुई। तो इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उतनी समझ रखने के लिए बात को ध्यान से सुनना भी तो पड़ेगा। फिर जब वो अपने आप में कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम ऐसे में बरकरार रखे हुए हैं, एक ऐसा देश जिससे उम्मीद की जाती थी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहां तो 3 दिन में त्राहिमाम मच जाएगा। और वो आज इतने दिन बाद भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज पेट्रोल डीजल के रेट 30-30, 40-40% बढ़ा देती हैं, लेकिन 1 रुपए का इफेक्ट अपने सिटीजन्स पे मोदी जी नहीं आने देते। ये बात इनको भी हजम नहीं होगी, और इनके साथियों को, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, शायद किसी को भी हजम नहीं हो रही होगी कि कैसे इतना इफेक्टिवली मोदी जी ने ये मैनेज कर लिया। और जी। मोदी जी ने इसका
पैरेलल भी दिया कि कोरोना के टाइम पे भी हम सब ने मिलके ये विकट परिस्थितियों का सामना किया और विजयी हुए, और आज भी हम यही करेंगे। लेकिन ना ये कोरोना के टाइम पे हमारे साथ थे, ना ये आज हमारे साथ हैं। और दिक्कत ये है, हमारे साथ ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी का विरोध करते करते जब ये देश का विरोध करने लग जाते हैं, जब ये कोरोना वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन कहने लग जाते हैं, ना ठीक है सर। लगवाने का एडवाइस करने लग जाते हैं, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स को ये कहते हैं चील कौए मार दिए, सेना पे अविश्वास करते हैं, तो ऐसे में अब भी जब इनको वॉर टाइम में देश के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। नेतन्याहू का जो ऑपोजिशन का लीडर है वहां पे इजराइल का, उसका स्टेटमेंट यूट्यूब पे जाके देख लें। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं कट्टर विरोधी हूं नेतन्याहू का, लेकिन इस समय जबकि मेरा देश लड़ाई की आग में झुलस रहा है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। और जी। यहां पे मोदी जी आंच नहीं आने दे रहे अपने किसी नागरिक के ऊपर। ऑलरेडी 4.25 लाख नागरिक गल्फ कंट्रीज से हमारे वापस बुलाए जा चुके हैं। इतनी हॉटलाइंस, इतनी एम्बेसीज में सारा कुछ मेंटेन किया जा रहा है, प्रेशर कहीं सिटीजन पे नहीं आने दे रहे। जी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष है कि इनको जो पुराने जमाने की पिक्चरों में वो मंथरा, कैकई, ललिता पवार, वो इस तरह की रुदाली के रोल करने के लिए कोई लोग रखे जाते थे ना, जिन्होंने कुछ भी हो उनका एक ही काम है, और वो है पिट स्यापा मचाना, हाय करना, छाती पीटना। इनको वही ठीक। करना है, ठीक है सर। इनको कुछ अच्छा देखना ही नहीं है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी बात, काफी अहम बातें रखी हमारे साथ।